ये क्या बोल रहे हो? अरे मैं कहा तो 9 सत्ते 9 सत्ते हैं। फिर कहा कर जाता यह 9 मैं फिर कहा कर जाता सुन ले मारे 9 सत्ते की नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जब अक्ल नहीं है बोलने का तो क्यों बोलते हो? अरे मोइसे नहीं ले बनत तो कतो लाई के बता दे मारो न कसम से लू खस लागत है। अब बताओ क्या हाल चाल है? और बढ़िया, अपने बताओ तुम। अब मोर का ले तो सामने ठाड़ चेक कर ले सामने खड़ा मैं कहा मोर सब बधिया है अब सामने। अच्छा क्या बोला? अरे सब बधिया है अब का बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं, समझ लेना अभी मार मार के ना खत्म कर दूंगी यहीं पे। खत्म कर दो नुकसान तुम्हारे न होई। क्या खत्म कर दो नुकसान तुम्हारे न होई अब का। हाँ तो इसीलिए कह रहे हो सोच समझ के बोलो। भाई खत्म हो जाओ तो फिर तुम्हारे में करी को क्या ड्यूटी ड्यूटी का नाम पहले लिया क्या? कुछ और सोचो का। आपने मुझे याद किया, किस लिए बुलाए हो? मैं हाँ आपने आवाज लगाया था। मैं नहीं बोला है भाई, फिर मोर भाईवा बोला है सुबह ठाड़ है। अच्छा हाँ ऐसे मिलो। आप बुलाए थे मुझे? में तो सुना तो सब बताई। आपने आवाज किस लिए लगाया है? मन ही लगाया है, फिर मोर मुँह लगाई थी। अच्छा आपका मुंह लगाया है। तो कहाँ चला आओ धन पे चल हटो कहीं ना हटी है हट जा मैं कहा हटा रहे थे। आपने आवाज लगाया किस लिए लगाया? आवाज हाँ मैं कहा तो मना ही लगा मोर मुँह लगाई थी। आपका मुंह लगाया है? का अच्छा हाँ किस लिए लगाया? अब पैका का पता कहे कितनी लगाई। अच्छा हाँ तुम्हारे मुंह ने आवाज भी लगाया, तुम्हें पता भी नहीं है? अभी पता हराम खोरी सुन ले बेवकूफ। ओ बताऊं? हाँ कहे बताऊं? अच्छा भैया इनका कहा तो कहे बताओ ये क्या चलो कसम से माइकल लागत आती है साड़ी न कही पाई हो। इज्जत से रखने अभी समझ लेंगे। आप बताएगा किस लिए बुलाया मुझे? मना ही बोला तुम्हार पाइया बोला। क्या? हाँ भैया नहीं भैया होंगे। हाँ हाँ वही भाइया भाई। आपको मालूम नहीं किस लिए बुलाए? मौका का पता है। आइए चलते हैं। आओ आओ आओ। अरे भैया जी के चरण में आज पैर झुकावे भैया जी के चरण में आज बहन झुकावे से दे यही आशीष हमें आज भला करे जग दे। दे यही आशीष हमें हर भला करे जगदीश। गुड़िया भैया तू तो जानती है इस वक्त हमारे बाबूजी और माता जी का स्वर्गवास हो गया। हाँ। इस वक्त अपने परिवार में मैं और तू सिर्फ
लेकिन सत्य गुड़िया कह रहे हैं। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? कहिए ना भैया जी, क्या कहना चाहते हैं आप? और मेरी प्यारी बहना 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 बगला और मेरी प्यारी बहना मुझे ना भुलाना, मेरी प्यारी बहना बगला। मेरी प्यारी बगला मुझे ना भुलाना, मेरी प्यारी बगला बगला मुझे ना भुलाना, नहीं अपने भैया नहीं अपने भैया के दिल को भैया आप क्या कह रहे हैं? मेरी प्यारी बहना मुझे ना भुलाना। हाँ गुड़िया, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? कहो गुड़िया। अरे मेरे प्यारे भैया भैया भैया, मेरे प्यारे भैया तुम्हें ना भुलाना, मेरे प्यारे भैया तुम्हें ना भुलाना। मेरे प्यारे भैया तुम्हें ना भुलाना, मेरे प्यारे भैया भैया तुम्हें ना भुलाना। दिल आपका में भैया, दिल आपका में कभी ना यहाँ के श्रीमान हमारे विजय भैया टेंट लाइट हाउस ग्राम सभा दलीपुर वाले, उनकी ओर से 10 रुपया लंबारी तुम्हारे बारे दे थे। ओ लंबारी वही बैठे शुक्ला जी हन के बगल में, 10 रुपया तुम्हारे बारे दे थे, 10 रुपया तुम्हारे बुया हन का दे थे। हमारी छोटी बहन के लिए। हाँ हाँ वो लाली पोंख खाए का, और 10 रुपया मोरे बारे दे थे। कहा तो यही तक चपक के मेहनत करे रहो। लेकिन गुड़िया भैया आज तू बहुत खुश है। क्या खुशी का कारण अपने भाई फूफ सिंह से नहीं बताओगी गुड़िया? भैया क्या नहीं भैया? अरे मेरे ना ही तो माता है ना ही तो पिता है। अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं है भैया। अगर आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताने जाऊंगी? तो बोलो न गुड़िया कि खुशी का कारण क्या है? और यही आपसे आरज़ू है। यही आपसे और चमन घूमने की कर ली चमन घूमने जाओगी? हाँ भैया। लेकिन गुड़िया हर वक्त हमारे मन
सम्मान का विशेष ध्यान रखना। हाँ भैया सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जाऊँ। जाओ अपने भैया के सामान का ख्याल रखते हुए। हाँ जय दरबारी। लंबरी। आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी राज की बात है? लेकिन राज राज ही रहना चाहिए। हाँ लंबरी वो राज राजे ही रही। अगर तेरे मुंह से ये बात कहीं बाहर निकली तो समझ ले तेरी अर्थी। ना 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 ऐसा ना हो कब हर की। राज दरबारी जी लंबरी। जब हमारे पिताजी की जमींदारी इस चंदनपुर शहर में उनका दबदबा चल रहा था, तभी मेरी उम्र 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की आपकी उम्र थी। हमारे यहाँ हमारे ही गांव के पड़ोस का हाँ। एक बिरजू नाम का किसान हमारे यहाँ नौकरी करता था। फिर क्या हुआ? उसका एक बेटा जिसकी उम्र 6 साल की थी, अच्छा, जिसका नाम भीमा था, हाँ। वो भी अपने पिताजी के साथ में आया करता था। फिर क्या हुआ? दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई, भीमा और मुझ में। अच्छा। लेकिन कुछ दिन बीता, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ? पिताजी के गम में हमें शराब की लत लग गई। यानी आपके पिताजी का देहांत हो गया और गम में आपको शराब की लत लग गई। मैं और मेरा दोस्त भीमा, हाँ। दोनों बैठकर प्रतिदिन शराब पीने लग गए। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, हमारे माँ का भी स्वर्गवास हो गया। आज तुम्हारा अम्मा मर गई। फिर उसी गम में हम पीते चले गए। फिर और पीने लगे। और पीने लगे। कुछ दिन बीता, हमारी उम्र 20-22 वर्ष की हो गई। हाँ। और उस भीमा की उम्र 19 वर्ष की। 19 वर्ष की। उसका रिश्ता तय हो गया, विवाह होने लग गया। फिर क्या हुआ? भीमा ने कहा, मेरे दोस्त भूप, हाँ। बारात चलने के लिए तैयारियां की जाए। और कल हमारा निमंत्रण पाया, हाँ। बारात करने के लिए उसके ससुराल चल दिए। फिर क्या हुआ? लेकिन जब उसका ब्याह होने लग गया, जिस वक्त हम उसकी दुल्हन को देखा, हाँ। उसकी दुल्हन को देखते ही हमारा दिल लंबरी, तुम्हारा दिल जैसे जनरेटर धक धक चला। कसम से राज दरबारी, हाँ। भीमा की दुल्हन इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैंने दिल में सोचा, हाँ। कि जब वक्त आएगा भीमा को किसी दिन इतनी ज्यादा शराब पिला करके उससे कहूंगा कि मेरे दोस्त, एक रात के लिए अपनी दुल्हन को इस हवेली में, और उसी दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसकी दुल्हन की याद में ये ठाकुर भूप सिंह परेशान रहता है, और दिल ना, ये दिल से उसकी सूरत उतरती ही नहीं है। आई रे, यही बीमारी अमर पड़वा के धारे रही, बेचारा पोंक पोंक के मर गए हवे। और दिल ना किसी का जायर जान जा